हरियाणा में दो मुकाबले चल रहे हैं। एक मुकाबला चल रहा है कांग्रेस और भाजपा का, जिसमें कांग्रेस आगे। कांग्रेस के 48% वोट आए हैं, भाजपा के 45-46% वोट आए हैं। और दूसरा मुकाबला हरियाणा में चल रहा है नोटा और जेजेपी इनेलो का। और ये क्यों है, इनको आत्ममंथन करना चाहिए। तो ये तो भाजपा के लिए खड़े रहे और हम लोगों के लिए खड़े रहे। अच्छा, जेजेपी और इनेलो को मुझे याद है जब आप रैलियों में जाते थे तो आप कहते थे भाई ये जो है बीजेपी की बी टीम में है। आप याद दिलाते थे कि कैसे अभय सिंह चौटाला ने राज्यसभा में वोट दिया, चाहे वो उपराष्ट्रपति का इलेक्शन हो, और जजपा तो साथ थी गठबंधन में। तो इन दोनों पार्टियों का जो हश्र हुआ है इस बार, यानी कि हिसार की कॉन्स्टिट्यूंसी देख लें चाहे कुरुक्षेत्र की, तो क्या भविष्य देखते हैं इनका? एज ए कॉम्पिटिटर आज कहाँ खड़ा हुआ मानते हैं इनको आप? देखिए, मैं पहले कह चुका था कि इन पार्टियों का जनाधार ये हरियाणा में आने वाले समय नहीं रहेगा। और वो आपने देख भी लिया। मेरे ख्याल इनकी 1-1.5% वोट शेयर। हरियाणा में दो मुकाबले चल रहे हैं। एक मुकाबला चल रहा है कांग्रेस और भाजपा का, जिसमें कांग्रेस आगे। कांग्रेस के 48% वोट आए हैं, भाजपा के 45-46% वोट आए हैं। एक चल रहा है कांग्रेस और भाजपा का। और दूसरा मुकाबला हरियाणा में चल रहा है नोटा और जेजेपी इनेलो का। और ये क्यों है, इनको आत्ममंथन करना चाहिए। 2014 में आपको याद होगा, मुख्य विपक्षी दल के रूप में लोगों ने जिम्मेदारी दी आईएनएलडी को, लोकदल। लेकिन उन्होंने क्या किया, मुख्य विपक्षी दल की बजाय मुख्य सहयोगी दल बन गए भाजपा के, और निशाने पे हुड्डा साहब को ले लिया। जब भी कोई बात आए तो केवल और केवल निशाने पर लोकदल के अभय सिंह जी के, दुष्यंत के निशाने पे हुड्डा साहब और मैं, इनके हर बयान पे हुड्डा साहब और मेरे पे निशाना रखा। लोगों ने कहा सरकार तो भाजपा की है, सरकार तो खट्टर सरकार है, आप विपक्ष की भूमिका, मुख्य विपक्षी दल की भूमिका की बजाय आप निशाने पे ले रहे हुड्डा साहब को और निशाने पे ले रहे दीपेंद्र को। तो मैं समझता हूँ कि लोग वहीं से लोगों ने इनके बारे में धारणा बना ली थी कि ये कहीं ना कहीं ये भाजपा के से साठ गांठ करके ये लोग चल रहे हैं। और फिर आगे आने वाले समय में स्पष्ट ही दिखाई दे गया, वो बात साफ हो गई। आपने देखा राष्ट्रपति चुनाव में, आपने देखा राज्यसभा के चुनाव में, उपराष्ट्रपति के चुनाव, कहीं भी कोई बात आई, भाजपा को जैसी जरूरत थी, यहाँ तक कि किसान आंदोलन में आपने देखा, आपने तो देखा कि दोनों ने भाजपा को समय समय पर जैसी भाजपा की जरूरत थी, भाजपा के लिए हमेशा ये लोग खड़े रहे। तो ये तो भाजपा के लिए खड़े रहे और हम लोगों के लिए खड़े रहे। किसी वर्ग पे कोई बात आई तो हमने उस वर्ग की आवाज़ उठाई। अगर किसान आंदोलन हुआ तो दीपेंद्र जाके खड़ा हुआ, अगर महिला खिलाड़ी आंदोलन हुआ तो दीपेंद्र वहाँ जाके खड़ा हुआ सरकार से टकराने के लिए। अगर आरक्षण पे और संविधान पे हमला इस सरकार ने बोलने का काम किया तो संसद में जाके मैं खड़ा हुआ। तो जब मैं तो हर वर्ग के लिए खड़ा रहा, तो सभी लोग जब मौका आया तो हमारे साथ भी खड़े हुए। और जो लोग भाजपा के साथ खड़े थे उनके साथ कौन खड़ा होगा। तो इनका तो मैं समझता हूँ कि जनाधार समाप्त हो चुका है और आने वाले समय में मुझे इनका कोई अच्छा भविष्य दिखता नहीं।